मसीह यीशु में आपको सलाम। यास्मीन जो हूँ आज की कैथोलिक तलावतें वो कैथोलिक तलावतें हैं हमारी, उनकी छोटी सी तफसीर के साथ। तो आज साल के दौरान 29वें हफ्ते का जुम्मा है। आज 25 अक्टूबर है और आज की जो पहली तलावत है इफ्सियों के नाम जो ख़त है पौलुस रसूल का, उसका चौथा बाब तो उसकी पहली 6 आयत हैं, उसमें हमें क्या पैगाम मिलता है हम देखते हैं। पहली तलावत के मुताले में पौलुस रसूल हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और आजिज़ी की तालीम देते हैं। वो इफ्सियों की कलीसिया को दावत देते हैं कि वो खुदा की बुलंद बुलाहट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जिसमें फ़रोतनी, हलीम और मोहब्बत में एक दूसरे के साथ पेश आएँ। पौलुस रसूल हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही बदन में शामिल हैं, एक ही रूह में शरीक हैं और हमारा ईमान, बपतिस्मा और खुदा एक ही है। आज का कलाम हमें इत्तेहाद और हम आहंगी की तरफ बुलाता है। हमें अपनी ज़िंदगियों में आजिज़ी और हलीम का मुज़ाहरा करना है ताकि हम सब एक बदन के हिस्से के तौर पर खुदा की मोहब्बत में जुड़े रहें। मसीह यीशु ने कहा कि वो ज़मीन पर आग भड़काने आया है और इसके आने से ख़ानदानों में तकसीम पैदा होगी, क्योंकि सच्चाई के लिए खड़ा होना कुर्बानियों का तकाज़ा होता है और हमें अपने दिलों में मोहब्बत और सब्र रखते हुए इस आग के इम्तिहान का सामना करना है ताकि हम मसीह की पैरवी में साबित कदम रहें। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, हमें फ़रोतनी, हलीम और मोहब्बत में मजबूत बना ताकि हम तेरे बदन का हिस्सा बनकर इत्तेहाद और ईमान में बढ़ते जाएं। हमें सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहने की तौफीक दे, चाहे इसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ें। आमीन। अभी हम आते हैं अपने मज़मूर की तरफ, जो कि है मज़मूर 23 और उसकी पहली 6 आयत हैं। तो इसकी वैसे तो उसकी तफसीर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इस मज़मूर का ताल्लुक़ बचपन से ही हमारी ज़िंदगी के साथ है, बचपन से बुढ़ापे तक हमारी ज़िंदगी के साथ है, क्योंकि ज़बूर 23 है जो खुदावंद मेरा चौपान है। तो मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं अगर इस ज़बूर को जो 6 आयत हैं या इसकी सारी आयत हैं वो आपके साथ शेयर करूँ और इसको पढ़ूँ। तो इसमें मज़मूर दाऊद नबी का मज़मूर है ये। तो इसमें कुछ यूँ लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगर चाह मैं तारीकी की वादी में गुजरूँगा, मैं किसी आफत से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस है। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराज़ी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। आमीन। ये था आज का हमारा जो मज़मूर। अभी हम जो आज के हमारी इंजील मुक़द्दस है उसकी तफसीर को देखते हैं।
آج کی ہماری انجیل مقدس مقدس لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 14 سے 56 آیت ہے۔ انجیل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، مسیح یسوع نے لوگوں سے کہا، جب تم بادلوں کو دیکھتے ہو کہ وہ مغرب سے آ رہے ہیں تو تم فوراً کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب تم ہوا سے یہ کہتے ہو کہ ہوا گرم ہے تو تم کہتے ہو آج موسم اچھا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم زمین اور آسمان کے حالات کو جان لیتے ہو، لیکن اس وقت کی حالت کو کیوں نہیں جانتے؟ آج کے کلام میں مسیح یسوع ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی حالت کو جانچنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں مگر اپنے دلوں کی حالت کا اندازہ نہیں لگاتے۔ مسیح یسوع ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کب خدا کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور کب ہمیں اپنی روحانی حالت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح یسوع کے الفاظ ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی محبت کو اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور خدا کی رحمت کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں۔ دعا۔ اے خداوند، ہمیں سچائی کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری آنکھیں کھول تاکہ ہم اپنی روحانی حالت کو جان سکیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی طاقت عطا فرما تاکہ ہم تیرے قریب آئیں اور تیری محبت میں مستحکم ہوں۔ آمین۔